जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो हम उसके आगे खड़े होंगे। पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान। सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल उलमा कन्वेंशन से तारीखी खिताब। खवारिज को फितना करार देते हुए आर्मी चीफ ने कहा, फसाद फिलर्स सबसे बड़ा जुर्म, फौज खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अफगानी फितना खवारिज की खातिर अपने हमसाया, बरादर इस्लामी मुल्क और देरीना दोस्त से मुखालफत ना करें। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जा रहा है। लोग एहतजाज जरूर करें लेकिन पुरअमन रहें। रियासत की अहमियत जानती है तो इराक, शाम और लिबिया से पूछें। किसी की हिम्मत नहीं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। जो कहते थे दो कौमी नजरिया खलीज बंगाल में डबो दिया, वो आज कहां हैं? कश्मीर तकसीम पाको हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। फलस्तीन और गजा पर ढाए जाने वाले 9 मई से ज्यादा दिलखराश वाकयात मुल्क में कभी नहीं हुए। पाकिस्तानी होने का दावा करने वालों की मुल्क दुश्मनी को पहचानना होगा। मुल्क के बदतरीन मफाद में आर्मी चीफ और हुकूमत का इश्तराक रोल मॉडल है। जितना ताउन हुकूमत और आईनी इदारों के दरमियान आज है, पहले कभी नहीं देखा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, मुल्क में आज संगीन मुआशी हालात हैं जिनका जिक्र सिपह सालार ने भी किया। हाफिज़ कुरान सिपह सालार की जामे गुफ्तगू हमारे लिए मशले राह है। मसाइल के हल के लिए सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुशावरत भी शामिल है। सोशल मीडिया पर हकायक को मस्क किया जा रहा है। गालम गलोच का बाजार गर्म है। IMF के पास जाना हमारी खुशी नहीं, मजबूरी है। मशरूत माफी मांगी, ना मुज़ाकरात होंगे। जितने मुकद्दमात बनाने हैं बना लें, डील नहीं करूंगा। बानी पीटीआई की 2 माह में हुकूमत गिरने की पेशगोई। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, यह तासुर गलत है। मैंने गैर मशरूत माफी मांगी। मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने का कह रहा हूँ। मेरे पास बहुत वक्त है, इनके पास वक्त खत्म हो रहा है। अगर मौजूदा हुकूमत की ज़ेर निगरानी दोबारा इलेक्शन हुए तो हम नहीं मानेंगे। मुज़ाकरात के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया। डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया हो। मुल्क में दहशतगर्दी करने वालों को गैर मुल्की दबाव में जेल में 5 स्टार सहूलतें दी जा रही हैं। बानी पीटीआई खुद को कानून से बालातर समझते हैं। नौलीगी रहनुमाओं के बानी पीटीआई पर लफ्जी वार। जावेद लतीफ ने कहा, सानिया 9 मई किसकी सहूलत से किया, इस पर माफी कब मांगेंगे। तलाल चौधरी बोले, बानी पीटीआई ने रियासत को झुकाने के लिए लोगों का इस्तेमाल किया। 9 मई के वाकयात में उनके रिश्तेदार भी शामिल थे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की बातें की जा रही हैं। नौजवानों को गुमराह करके मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में डाला जा रहा है। पीटीआई रहनुमाओं की 9 मई वाकयात पर सैकड़ों वीडियोज हैं। इनके वज़रा बराह रास्त मुलव्वस रहे। सानह 9 मई के मुजरिमान को फौरी सजा मिलनी चाहिए। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल। 365 के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी पीटीआई इक़्तिदार की हवस के पीछे भाग रहे हैं। मीर जाफर, मीर सादिक की बातें बानी पीटीआई ने ही की थी। तशद्दुद के अंसर को अदालतों के जरिए कम करने की जरूरत है। मुलजिम का ये कहना कि मैं शामिल तफ्तीश नहीं हूँगा नाकाबिल कबूल है। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जिस्मानी रिमांड में 11 रोज की तासीर कर दी। डिवीजन बेंच ने केसेस यकजा करने के लिए फाइल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भिजवा दी। अडियाला जेल में वकला सफाई की अदम दस्तियाबी पर 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस की समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। अवाम पर बिजली बिलों का बोझ कम करने के लिए काम कर रहे हैं। जितनी जल्दी मामला ठीक करेंगे उतनी जल्दी मईशत पटरी पर चढ़ेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की इमाम ने खसूसी मोहम्मद अली के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, शोबा तवानाई में 20 नुकाती इस्लाहात का आगाज हो चुका। टास्क फोर्स तश्कील दे दी है। तमाम इदारे टास्क फोर्स में शामिल हैं। पाकिस्तान को तवानाई का एक सेहतमंद शोबा देंगे।
हुकूमत ने महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी। नापरानी कीमत में ₹2.56 फी यूनिट इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। इजाफा जून के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। सारिफीन से इजाफी वसूलियां अगस्त के बिल्स में की जाएंगी। महंगाई और बिजली बिलों में टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। लियाकत बलोच का आज मरी रोड पर मार्च का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान बोले, लोगों के लिए 1 लाख तनख्वाह भी कम पड़ गई। पाकिस्तान मजीद किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात में 4 मुतालबात पर पेशरफ्त, 3 पर डेडलॉक बरकरार। मुज़ाकरात की एक और नशस्त आज होगी। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद बिल कानून बन गया। कौमी असम्बली सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। तलबा ने मुल्क को बचा लिया। सबको मिलकर काम करना होगा। इंतशार से बचने की हिकमत अमली बनाना होगी। बांग्लादेश के नामजद सरबराह नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस फ्रांस से ढाका पहुंच गए। एयरपोर्ट पर बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा, यह मुल्क नौजवानों का है। नौजवान ही मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। मुत्तहिद होकर मुल्क को मौशी मुश्किलात से निकालेंगे और तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। घर आकर खुशी महसूस कर रहा हूँ। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत आज हलफ उठाएगी। तकरीब ढाका के दरबार हाल में होगी। बांग्लादेश में तलबा तहरीक रहनुमाओं ने तमाम अवामी लीग नवाज जदीद से इस्तीफा मांग लिया। ढाका में तब्दीली का सिलसिला इस्लामाबाद में बांग्लादेश हाई कमीशन तक पहुंच गया। पाकिस्तान में नया हाई कमिश्नर तैनात करने का फैसला। हुकूमत पाकिस्तान ने नामजद हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हुसैन का एग्रीमा जारी कर दिया। दूसरी जानिब बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट बार का हिंदुस्तान से शेख हसीना को गिरफ्तार और वापस भेजने पर जोर। बार के सदर महमूबुद्दीन ने कहा कि शेख हसीना ने बांग्लादेश में बहुत से लोगों को कत्ल किया। भारत शेख हसीना और उनकी बहन को वापस भेजे। भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं। आसिफ मर्चेंट पाकिस्तान में किसी जुर्म में मुलव्वस नहीं और ना ही क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अमेरिका में गिरफ्तार पाकिस्तानी शहरी से मुतल्लिक मकामी इदारों की तहकीकात में इंकशाफ। आसिफ मर्चेंट कराची के रिहायशी 2 बच्चों के बाप हैं। एक बैंक मुलाजमत से आसिफ मर्चेंट को मुबैना करप्शन पर बरतरफ भी किया गया। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा का आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी पर तबसरा करने से गुरेज। मैथ्यू मिलर ने कहा, एक फर्द जुर्म पर बात करने के लिए महकमा इंसाफ से रजू करने का कहूंगा। मूसलाधार बारिश ने रावलपिंडी को डबो दिया। नशीबी इलाकों में पानी ही पानी। नाला की सतह 22 फीट तक पहुंचने पर फौज बुलाना पड़ गई। केपी के जिला सवाबी में बारिश से तबाही। नदी नालों में तुगयानी, सड़कें तालाब बन गई। मुख्तलिफ हादसात में बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक। बारिशों के बाद दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। मुलहका इलाकों में फ्लड वार्निंग जारी। महकमा मौसमियात की लाहौर, सियालकोट समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। अरशद नदीम, जान लड़ा दो। जेवलिन को 90 मीटर से पार लगवा दो। कौमी एथलीट अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल की वाहिद उम्मीद। इवेंट का फाइनल आज होगा। अरशद नदीम जीत के लिए पुरुम्मीद। कौम की जीत के लिए दुआएं। शाहिद आफरीदी, बाबर आजम समेत स्पोर्ट्स स्टार्स की कौमी एथलीट के लिए नेक ख्वाहिशात। मेयर कराची मुर्तजा वहाब, हाफिज नईमुर रहमान और खुर्रम शेर जमान भी अरशद नदीम की जीत के लिए पुरुम्मीद। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल की तफ्तीश जारी। पुलिस ने मुलजिम क़य्यूम की गर्लफ्रेंड को तफ्तीश में क्लियर करार दे दिया। लड़की का तफसीली बयान रिकॉर्ड। लड़की ने बताया, मुलजिम क़य्यूम से कभी भारी रकम की डिमांड नहीं की। डॉक्टर शाहिद के कत्ल की सुपारी का एडवांस और रैकी करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। डॉक्टर शाहिद के कत्ल के लिए 16 लाख रुपए एडवांस एक हजाम ने वसूल किए। गिरफ्तार अफराद की तादाद 5 हो चुकी है।
डॉक्टर आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियो वायरल करने के केस में फिर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मुलजिमा दानिया शाह, यूट्यूबर मुलजिम यासिर शामी जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची ईस्ट की अदालत में पेश। मुलजिम यासिर शामी ने एक मरतबा फिर वकील तब्दील कर लिया। वकील ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म की जाएगी। कमला हैरिस ने सर्वे में ट्रंप को हरा दिया। 3 पॉइंट्स से फतहयाब। नए सर्वे में दावा किया गया अमेरिका में फौरी सदारती इलेक्शन हो तो कमला हैरिस के जीतने के इम्कानात ज्यादा हैं। कमला हैरिस को 51% मकबूलियत हासिल। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप 48% दवा में मकबूल। ऑस्ट्रेलिया के टिम नेल्सन पाकिस्तान रेड बॉल टीम के हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर। पीसीबी ने तकर्री का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम का ट्रेनिंग कैंप 11 अगस्त से शुरू होगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। 14 अगस्त करीब आते ही शहर शहर जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर पकड़ने लगी। छोटे बड़े सभी पुरजोश। शहर शहर सब सलाली झंडों, बैजेस, मास्क, सफेद और सब्ज चूड़ियों और मलबूसात के स्टॉल से सज गए। और 365 न्यूज का मॉर्निंग शो आवाम के दिलों में घर कर गया। मेजबान सरवत गिलानी और जोहेब हसन के मुनफरिद अंदाज और मुमताज शख्सियात की शिरकत ने मॉर्निंग शो को 4 चांद लगा दिए। अदाकार आगा अली ने सुरों के रंग भी बिखेर दिए।